पेप्टाइड क्या है और पॉलीपेप्टाइड क्या है। अगर 2 से 50 अमीनो एसिड एक साथ कोवेलेंटली बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हो और या फिर अमाइड बॉन्ड फॉर्म करें, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट किसी भी अमीनो एसिड का जो है 128 डाल्टन होता है। लेकिन जब एक पॉलीपेप्टाइड बनता है तो उसका जो एक एक अमीनो एसिड होता है उसका एवरेज जो होता है मॉलिक्यूलर वेट जो होता है उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल देते हैं, क्योंकि वो बीच में रिमूव हो जाता है जब हम बॉन्ड बनाते हैं 2 अमीनो एसिड, तो वो हो जाता है 128 माइनस वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट और वो हो जाता है 110 डाल्टन। तो एक पॉलीपेप्टाइड में एक अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन होता है। जब हम एक पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड बनाते हैं तो उसमें जो हमारा जो पेप्टाइड का जो बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम, लेकिन एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्ड होती है वो होती है 1.49 एंगस्ट्रॉम। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड होता है अगर तो 1.27 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक पेप्टाइड बॉन्ड में 2 बॉन्ड एक साथ होते हैं तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का जो लेंथ होता है बॉन्ड लेंथ वो इन दोनों के बीच का होता है जो कि 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। अब पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। अगर हम एक प्रोटीन लेते हैं उसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, एक साथ जो है अरेंज्ड होते हैं और उन सब के बीच जो बॉन्ड होता है जिससे वो बंधे होते हैं वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। तो जब एक अमीनो एसिड जो होता है जब दूसरे से बाइंड करता है और उसमें एक फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा उसका जो OH होगा और जो सेकेंड अमीनो एसिड होगा उसका जो अमाइन ग्रुप होगा NH2 ग्रुप होगा, वो दोनों पास आएंगे और इसका OH और इसका H जो होंगे एक साथ बाइंड करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या अमाइड बॉन्ड कहते हैं और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। इस तरह से जो है एक लंबा जो पेप्टाइड या जो है पॉलीपेप्टाइड बनता है, फर्दर जो है वो हमारा प्रोटीन बनाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे पेप्टाइड बॉन्ड के। जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं एक पेप्टाइड में या पॉलीपेप्टाइड में, वो जो बॉन्ड होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो बॉन्ड होता है जो 2 अल्फ़ा कार्बन के बीच में बनता है, जो CO होता है COH या कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट अमीनो एसिड होता है और जो अमीन ग्रुप ऑफ सेकेंड अमीनो एसिड होता है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है तो जब 2 अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं जो अल्फ़ा कार्बन एक का एक दूसरे का, तो उनके बीच में क्या होता है अगर उनका ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं ट्रांस कॉन्फिगरेशन। जैसे कि ये फर्स्ट अमीनो एसिड का अल्फ़ा कार्बन है, इसका ओरिएंटेशन अपोजिट है और जो दूसरा है उसका ओरिएंटेशन जो उसके जो हाइड्रोजन और जो अदर जो वेरिएबल ग्रुप्स हैं उनका ओरिएंटेशन अपोजिट साइड में। अगर इस तरीके का ओरिएंटेशन है तो इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड हैविंग द ट्रांस कॉन्फिगरेशन। इसमें क्या होता है कि जो उनका टॉर्शन एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड को स्टेबल करता है। जितने भी प्रोटीन होते हैं हमारी बॉडी के सारे जो होते हैं हमारे ट्रांस कॉन्फिगरेशन में ही होते हैं। दूसरा होता है कि अगर हमारा कोई अमीनो एसिड है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है दूसरे अमीनो एसिड के साथ, तो उसके जो अल्फ़ा 2 ये जो अल्फ़ा कार्बन है वो सेम साइड में हो
उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम साइड में हो तो उसको बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। और उसमें जो उनके बीच का जो टॉर्शन एंगल होता है वो जो होता है 0 डिग्री होता है और ये बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबल होता है। तो जो प्रोटीन्स होते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में जल्दी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं 2 अमीनो एसिड के बीच में, तो जैसे ही उनके बीच में बॉन्ड बनता है वो तुरंत ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। जो उनका स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है मॉलिक्यूल्स का जो होता है अलग अलग, उसकी वजह से कि वो खुद को स्टेबल कर ले, तो मोस्टली ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में ही रहते हैं। और इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड और जो हमारा जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है वो स्टेबल हो जाता है हमारे जो है परमानेंटली। अब हम एक नए पॉइंट पे आते हैं, रामाचंद्रन प्लॉट क्या होता है। रामाचंद्रन एक प्लॉट है जो कि G.N. रामाचंद्रन ने दिया था। ये प्लॉट भी पेप्टाइड बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है। रामाचंद्रन ने बताया था कि जो हमारा अल्फ़ा कार्बन होता है, जिससे एक पेप्टाइड में हमारा जो अमीन एक साइड जुड़ा होता है, एक तरफ अल्फ़ा कार्बन जुड़ा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप से, तो ये जो दोनों बॉन्ड्स होते हैं, जो हमारा अमीन ग्रुप का होता है और नाइट्रोजन और अल्फ़ा कार्बन होता है, उसका जो बॉन्ड होता है, जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और जो अल्फ़ा कार्बन से वो बॉन्ड बनाता है, वो दोनों प्योर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। दूसरा कि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फ़ा कार्बन होता है, उसके बीच का जो टॉर्शन एंगल होता है उसको हम लोग शाई से दिखाते हैं। दूसरा कि जो हमारा अल्फ़ा कार्बन और नाइट्रोजन ऑफ द अमीन ग्रुप होता है, उसके बीच का जो टॉर्शन एंगल होता है हम उसको फाई से दिखाते हैं। लेकिन G.N. रामाचंद्रन ने ये बताया कि जो ये दोनों एंगल है, जो एंगल ऑफ टॉर्शन है, जब हम उसको 2D प्लॉट पे बनाते हैं तो कुछ परमिटेड वैल्यू होती है जिसमें वो परसिस्ट करते हैं या रह सकते हैं, और बहुत सी वैल्यू ऐसी होती है जिसमें वो नहीं रह सकते, वो स्टेबल नहीं होंगे। तो जब हमने उनको 2D प्लॉट पे बनाया था तो उस प्लॉट को हमने बोला था G.N. रामाचंद्रन ने दिया था, इसलिए उसको हमने उन्हें रामाचंद्रन प्लॉट बताया था। उसका ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ साई एंड फाई values permitted in a peptide backbone when plotted on a 2D plot is called as the Ramachandran plot. This is why. ठीक, तो जो दोनों की वैल्यू है जो परमिट करते हैं, जिसमें वो दोनों रह सकते हैं, उसके को जो हम 2D प्लॉट पे बनाते हैं तो उसको हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट बताते हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है। तो जो प्रोटीन होता है, सबसे बड़ी बात कि वो अनब्रांच्ड होता है। वो या तो सिंगल लाइन में बना होगा, या एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे बॉन्ड से, या फिर वो अलग अलग बॉन्ड करके एक साथ बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे होगा। उनमें ब्रांचिंग नहीं होती, ब्रांचेज नहीं होते जैसे पेड़ पौधों में, कि ऐसे इधर ब्रांच निकल के इधर, ऐसे नहीं होता है। वो एक स्ट्रेच में होंगे या एक के ऊपर एक अलाइन होंगे, या एक एक अपना बॉन्ड बनाएंगे, फोल्ड होंगे, फिर वो एक साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो जो प्रोटीन होता है उसमें जो वो सबसे बड़ी बात तो वो अनब्रांच्ड होते हैं, 22 अमीनो एसिड से बनते हैं जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं, और उनमें 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फर्स्ट होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी और चौथा होता है क्वाटरनरी। 4 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन। जो प्राइमरी होता है वो बहुत सिंपल होता है, जिसमें एक के बाद एक अमीनो एसिड अरेंज होते हैं, वो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो बेस होता है सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो सबसे जो सिंपल होता है वो प्राइमरी अमीनो एसिड होता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कैसे बनते हैं और वो स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। फर्स्ट जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का क्या होता है, उसमें अमीनो एसिड एक के बाद एक सीरियली अरेंज होते हैं। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे सीरियली वो लग जाते हैं एक के बाद। उनके बीच में एक जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहता है। इस तरह से पहला दूसरा अमाइड बॉन्ड बनता रहता है और वो एक लंबी चेन बना देते हैं प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर की। जब ये प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो उनका बेस होता है। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है जिसमें वो थोड़ा सा मॉडिफाइड एडवांस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये 2 तरीके का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्प्रिंग जैसा होता है। ये राइट साइड में भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड में भी बन सकता है। ये ऐसे राइट हो गया, ये ऐसे लेफ्ट हो जाएगा।
जो ये हेलिक्स है इसकी स्टेबिलिटी या कैसे स्टेबल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो ऑक्सीजन होता है कार्बोनिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एक टर्न का, जब ये टर्न लेता है तो यहाँ दूसरा अमीनो एसिड होता है, उसका जो अमीन होता है उसके हाइड्रोजन से सेकेंड जो है बॉन्ड बनता है। इसके जो 2 अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक हेलिक्स के फॉर्म होते हैं, तो उनके बीच में थोड़ा सा अप होता है, तो उसका जो राइज होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। जो ये बॉन्डिंग बनती है एक अमीनो एसिड के एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स से, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि वो स्टेबल हो जाता है। जो इस हेलिक्स की पिच होती है वो होती है 0.54 एंगस्ट्रॉम, और जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड होते हैं जो एक हेलिक्स बनाते हैं वो 3.6 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 2 अमीनो एसिड के बीच का जो उठाव होता है वो राइज होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। ये राइट या लेफ्ट दोनों हो सकता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होता है। दूसरा आते हैं बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में। इसमें 2 से ज़्यादा या 2 पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं एक साथ अरेंज होते हैं, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से ही स्टेबल होता है, जहाँ पे एक अमीनो एसिड का जो अमीन का हाइड्रोजन होता है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसके कार्बन का जो ऑक्सीजन होता है, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जो 2 अमीनो एसिड होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि यहाँ पे जो होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। जो एक स्ट्रैंड होता है उसको बीटा स्ट्रैंड कहते हैं, और ये जो बनता है वो 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स के बीच में होता है, और हर शीट के बीच में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो यार एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर कहते हैं। और अब जो है ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के होते हैं वो दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबल होते हैं। अल्फ़ा हेलिक्स जो होते हैं मोस्टली जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं, और सारे ही जो होते हैं वो राइट हैंडेड में होते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ही होते हैं। इस तरह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर मतलब 3D स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, प्रोटीन एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें X, Y और Z हम उसको जो है 3D एक जो है स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल होता है। इसमें कई तरह के इंटरेक्शन या फोर्सेस होते हैं, जिसमें पहला होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि एक नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इंटरेक्शन जो कि सॉल्ट ब्रिजेस को कंटेन करता है, उसमें सॉल्ट ब्रिजेस होते हैं। तीसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं बहुत से। फिर उसके बाद चौथा होता है वॉन डर वाल फोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, मोस्टली इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। ये 5 तरीके के इंटरेक्शन और बॉन्ड इस पूरे टर्शरी स्ट्रक्चर को एक 3D स्ट्रक्चर में फॉर्म करते हैं जो कि स्टेबल होता है और हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो है क्वाटरनरी, जिसमें जो है कई पॉलीपेप्टाइड एक साथ अरेंज होते हैं जिनका नंबर 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है। जब से बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन का, जिसमें कि 4 सब यूनिट्स होते हैं। ये सारे सब यूनिट एक साथ अरेंज होते हैं। सारे सब यूनिट एक तरीके के भी हो सकते हैं, होमो होते हैं, या हेट्रो टाइप के होते हैं, हेट्रो सब यूनिट्स होते हैं। जो ये सब यूनिट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं या उनकी बॉन्डिंग होती है डिफरेंट इंटरेक्शन की, जिसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आता है हाइड्रोफोबिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और कोवेलेंट बॉन्ड में आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये जो 3 इंटरेक्शन या बॉन्डिंग होती है हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये इस मल्टीमेरिक प्रोटीन को स्टेबल करता है और हमारे लिए यूज़फुल बनाता है। अब जो लास्ट पॉइंट है जो प्रोटीन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि प्रोटीन जब हमारी बॉडी में बन जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारी बॉडी का सिंपल प्रोटीन, जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं और वो अपना काम करते हैं, जैसे कि सेरम एल्ब्यूमिन। वो सिर्फ सिंपल प्रोटीन से बने होते हैं और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वर्किंग होते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। दूसरा होता है ऐसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिनके साथ अगर कोई ग्रुप अटैच करते हैं तभी वो एक्टिव होंगे, हमारी बॉडी में वर्क करेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड एज, और उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है उसमें एक प्रोटीन का पार्ट मेन होता है, उसके साथ एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट या पार्ट जुड़ा होता है जिसको हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, जिसकी वजह से वो एक्टिव होता है।
और इस पूरे प्रोटीन को, जिसमें एक प्रोटीन पार्ट होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उन दोनों को एक साथ हम होलो प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। जो होलो प्रोटीन होता है उसका जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा उसको हम लोग एपोप्रोटीन कहते हैं। जो दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल, वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि हम लोगों ने प्लाज्मा में जो है कवर के ऊपर जो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है, उसको हम पढ़ते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रुप होता है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है। लाइपोप्रोटीन जो होता है उसमें लिपिड मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। मेटालोप्रोटीन में जो है कुछ मेटल आयंस होते हैं उससे अटैच होते हैं। हीमोप्रोटीन में जो होता है हीम ग्रुप या जो होता है आयरन मॉलिक्यूल जो होता है उसके प्रोटीन से अटैच होता है, जिसकी वजह से वो एक्टिव होता है और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा और वर्क करेगा। तो जो लास्ट पॉइंट था प्रोटीन का, कि प्रोटीन जब हमारी बॉडी में बन गया तो वो सिंपल तरीके से सिंपल प्रोटीन की तरह वर्क कर सकता है या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की तरह वर्क करेगा। इस तरह से प्रोटीन चैप्टर हमारा टॉपिक जो है हमारा वो ख़त्म हो गया। अब हम अगली बार पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में।